कहाँ मैडम? बस में? अच्छा। हेलो, नमस्ते आशा मैम। हेलो। जी आशा मैम, मैं कृष्णपाल राठौर बात कर रहा हूँ, पत्रकार। हाँ मैम, आप स्कूल टाइम पे क्यों नहीं आते हैं? जी सर, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी आज, इसलिए नहीं आई थी। नहीं, आज नहीं, रेगुलर। मैंने पूरे बच्चों से पूछा है मैम। आप झूठ बोल रहे हैं टीचर होकर। आप टीचर होकर झूठ बोल रहे हैं। आप रोज डेली 1:20 पर आते हैं और 3 बजे निकल जाते हैं। आपको सरकार तनख्वाह नहीं देती है क्या मैम? सर आवाज नहीं आ रही अभी मेरे को। अच्छा मैम, आवाज़ अभी बंद हो जाएगी क्योंकि मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ ना। आपको सरकार तनख्वाह नहीं देती है क्या मैम? आशा पांडे मैम, फ़ोन कट कर दिया। फ़ोन कट कर दिया भैया। नागर साहब, आशा पांडे मैडम क्यों नहीं आती है? सर उनकी समस्या 12 बजे बस आती है, 1 बजे उसी में आती है। वो बता समस्या बताती कि मैं मेरी बस ही 1 बजे है, मैं क्या करूँ? तो सर ये तो कोई समस्या नहीं हुई। तनख्वाह तो पूरी लेती है ना मैम? कहती है, उसमें क्या दिक्कत है? तनख्वाह पूरी लेती है, टाइम पे नहीं आती। आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे? मैंने 10 बार एक्शन ले लिया, मैंने लिखित में भी दे दिया, मगर कोई कार्रवाई नहीं होती। 1:20 पे आती है मैडम और 3 बजे वापस से चली जाती है और तनख्वाह पूरी लेती है मैडम। वाह मैडम वाह, क्लिपिंग कीजिएगा मैडम के लिए। जोरदार जोरदार तालियां होना चाहिए। एजुकेशन की स्पेलिंग लिख दीजिए यहाँ पे। एजुकेशन लिखिए। हाँ जी, लैब में। अच्छा, तो ये गणित क्यों पढ़ा रहे हैं आप लैब में? तो सर नहीं है। तो कहाँ गए गणित वाले सर? कहाँ गए? मेन सब्जेक्ट आपका क्या है सर? मेरा तो लैब है प्रयोगशाला में। लेकिन आप गणित पढ़ा रहे हैं अभी। गणित समझ में आ रहा है इनका? तो ये तो गणित के टीचर है ही नहीं, फिर कैसे आप गणित समझ रहे हैं इनसे? तो राजगढ़ वासियों ने कई बार डिमांड की कि सर सरकारी स्कूलों की हालत दिखाइए। इस वक्त हम धामंदा में हो और मज़े की बात यह है कि जिन पेरेंट्स के बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं वो खुद शिकायत लेकर के आए हैं। एक बार पेरेंट्स के चेहरे दिखा दीजिए ताकि हम आपको ये दिखा सके कि पेरेंट्स खुद इस स्कूल पर कुछ आरोप लगाएंगे। बहरहाल हम अंदर भी चलेंगे। प्रधान अध्यापक जो यहाँ के होते हैं, प्रिंसिपल जो होते हैं, उनसे भी सवाल जवाब हम करेंगे और यहाँ की व्यवस्था आपको दिखाते हैं कि धामंदा का जो स्कूल है वो किस तरीके का है और कैसी वहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था है और टीचर टाइम पे आते हैं कि नहीं आते हैं। बहरहाल जो ग्राउंड की जो व्यवस्था है वो मुझे ठीक ठाक लग रही है। बढ़िया है ग्राउंड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ी सी साफ़ सफाई की आवश्यकता है। स्कूल परिसर में थोड़ी सी साफ़ सफाई होना चाहिए। अब प्रिंसिपल का रूम किधर होगा भाई साहब? यहाँ चलिए, प्रिंसिपल के रूम में हम चलते हैं, सीधा उनसे सवाल जवाब करेंगे। और यहाँ पर बच्चे भी पढ़ रहे हैं और इनके क्लास में भी हम जा कर के देखेंगे। सबसे पहले बाल सभा कक्ष लिखा रहा है यहाँ पर पे। अंदर चलते हैं और स्कूल की व्यवस्था को आपको दिखाते हैं। नमस्ते सर, क्या पढ़ाते हैं आप? कॉमर्स का हूँ। अच्छा, कॉमर्स। 11th है 12th बेटा है? 10th। कॉमर्स कैसे पढ़ाते हैं? सर नहीं तो मैं ले रहा हूँ क्लासेस। सर छुट्टी पे हैं। क्या नाम है सर का? से गए हैं, अभी आ रहे हैं। आपका मेन सब्जेक्ट क्या है? मेरा कॉमर्स का है। कॉमर्स है और 11th 12th को आप पढ़ाते हैं। तो अभी क्या पढ़ा रहे हैं इनको? 10th को इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। सर एजुकेशन की स्पेलिंग लिख दीजिए यहाँ पे। एजुकेशन लिखिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हम 3-4 स्कूल में गए, इंग्लिश के टीचर को एजुकेशन की स्पेलिंग नहीं आई। पहले टीचर हो आप सर। क्लिपिंग कर दीजिए सर के लिए। ये देखिए, आपका नाम एक बार और बताइए सर। पांडे। मैं बहुत खुश हूँ सर। टीचर ने एजुकेशन की स्पेलिंग लिख के बता दी, मैं आज बहुत खुश हुआ सर। 3 स्कूलों में गया, आज तक मुझे किसी भी टीचर ने एजुकेशन की स्पेलिंग सही नहीं लिखाई। सच बता रहा हूँ मैं कैमरे के सामने। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बढ़िया, यहाँ पढ़ाई कैसी चलती है? ऐसा तो नहीं है टीचर मारेंगे बाद में, ऐसा बोल रहे हैं? नहीं। कोई कमी है यहाँ पर? नहीं। बिल्कुल नहीं है, पक्का? हाँ। अच्छा, बड़े होके क्या बनना चाहते हैं आप? डॉक्टर। अच्छा, डॉक्टर। चलिए, बड़े होके डॉक्टर बनना चाहते हैं। और ये राजगढ़ का स्कूल है और ये राजगढ़ के सम्मानित टीचर जी हैं जिन्होंने एजुकेशन की सही स्पेलिंग, हालांकि सवाल बहुत आसान था मेरा, लेकिन 3 टीचर इस सवाल में उलझ गए सर। थैंक यू सो मच, आप पढ़ाते रहिए। डिस्टर्बेंस के लिए माफ़ी चाहते हैं आपसे। चलिए और आगे चलते हैं और प्रिंसिपल साहब से हम बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि
क्या क्या व्यवस्था है इस स्कूल में है। अभी एक टीचर अब्सेंट है। जी सर। इसी में पढ़ाती है वो मैडम 9वीं क्लास में। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? BS मार्को। अच्छा, क्या पढ़ाते हैं आप? अभी तो गणित पढ़ रहा हूँ लैब में। हाँ जी। लैब में। अच्छा, तो ये गणित क्यों पढ़ा रहे हैं आप लैब में? तो सर नहीं है आज। तो कहाँ गए गणित वाले सर? कहाँ गए? आज छुट्टी पे से। आज ही रहते हैं बच्चों की? रोज रहते हैं? झूठ मत बोलना, आपके भविष्य का सवाल है। पक्का आज ही है ना? कौन है, नाम क्या है सर का? क्या नाम बताया इन्होंने? LK शर्मा, ललित शर्मा। ललित शर्मा जी आज छुट्टी पे है। अच्छा, रजिस्टर में अभी देखेंगे कि उनकी छुट्टी लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है। तो आप मतलब मेन सब्जेक्ट आपका क्या है सर? मेरे तो लैब है प्रयोगशाला में। लेकिन आप गणित पढ़ा रहे हैं अभी। गणित समझ में आ रहा है इनका? तो ये तो गणित के टीचर है ही नहीं, फिर कैसे आप गणित समझ रहे हैं इनसे? मैं पहले भी पढ़ाया हूँ सर, इनको पूछ लीजिए, ये अपने से पढ़ाते हैं गणित पढ़ाते हैं ना? देखना, झूठ मत बोलना है एक भी बच्चा। पक्का समझ में आ रहा है ना? पक्का समझ में आ रहा है? एक बार वो लाउडली। चलिए, थैंक यू सर, आपका काम कीजिए। आप बढ़िया काम कर रहे हैं। मैम नहीं आ रही समझ विज्ञान की? क्या नाम है मैम का? आशा पांडे। आशा पांडे मैडम है ना? पक्का नहीं आ रही ना? हाँ। आशा पांडे मैडम कहाँ हैं आप? और डरने की कोई आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। डेली नहीं है? अच्छा, क्या? लेट आती है वो। अच्छा, लेट आती है। कितनी बजे आती है? हो जाता है, लंच में थोड़ी देर रहती है ना, उसके पहले। अच्छा मैडम, आपको तनख्वाह पूरी मिलती है कि आधी मिलती है? कमेंट में बताइएगा मुझे। आशा पांडे मैडम है ना? और इन बच्चों को डराइएगा मत। अगर ये बोल जो बच्चे रहे हैं, इनको प्लीज़ मत डराइएगा आप। आपकी शिक्षा अधिकारी से मैं गुहार लगाता हूँ सर, आशा पांडे मैडम है, ये जो पेरेंट्स है ये शिकायत लेकर के आए हैं उनकी, खास करके कि 1:20 पर यहाँ पर आती है और 3 बजे वापस चली जाती है। 3 बजे वापस चली जाती है और पढ़ाती भी नहीं है। बच्चे खुद बोल रहे हैं। आशा पांडे मैडम नहीं आती है ना बेटा? 1:20 पे आती है मैडम और 3 बजे वापस से चली जाती है और तनख्वाह पूरी लेती है मैडम। वाह मैडम वाह, क्लिपिंग कीजिएगा मैडम के लिए। जोरदार तालियां होना चाहिए। जिला शिक्षा अधिकारी जी, ऐसी चल रही है, 10 साल हो गए उसको आते थे मैडम को। ये पेरेंट्स से बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। गाँव की रहने वाली है, उनके बच्चों को तो प्राइवेट में पढ़ाती है और हमारे बच्चे सरकारी में पढ़ते हैं और वो फिर भी टाइम पे नहीं आती है यहाँ पे। प्रिंसिपल सर कहाँ है? प्रिंसिपल सर से बातचीत हो जाए सर। थैंक यू सो मच सर। और सर लेब संभालिएगा सर, पक्का गणित वाले सर आते हैं ना? चलिए, थैंक यू सर, पढ़ाते रहिए, अच्छा काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आशा पांडे मैडम की शिकायत है। प्रिंसिपल सर कहाँ पर है? अभी नहीं है सर, नहीं है, अभी बाहर गए हो। छुट्टी पे हैं क्या आज? अच्छा, पूछते हैं। चलिए, रजिस्टर देख लेने, आज रजिस्टर देखा जाएगा सर। आशा पांडे मैडम की शिकायत की है बच्चों ने और प्रिंसिपल सर भी बोल रहे हैं कि स्टूडेंट आए थे कि अभी नहीं है यहाँ पर, तो अभी पूछा जाएगा इनसे कि क्यों नहीं है। और नमस्ते सर, क्या काम करते हैं आप? मैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हूँ। अच्छा जी, प्रिंसिपल साहब कहाँ हैं? प्रिंसिपल साहब नहीं थे अभी। प्रिंसिपल साहब कहाँ है? प्रिंसिपल कक्ष कहाँ पे? प्राचार्य कक्ष देख लीजिएगा। नमस्ते सर, कैसे हैं सर आप? बढ़िया हैं। प्रिंसिपल कौन है यहाँ के? RS नागर सर। RS नागर सर। RS नागर कहाँ है नागर साहब? कहीं मालूम क्लास में। प्रिंसिपल सर को जरा सर आप बुला के लाएंगे सर? ये प्रिंसिपल कक्ष है, अभी प्रिंसिपल सर क्लास ले रहे होंगे। हाँ जी हाँ जी। तो सर अभी कहीं गए हुए सर। अच्छा, अभी कहीं चले गए हैं, शायद माइक देख के चले गए होंगे। लेकिन सर कोशिश कीजिए सर बुलाएं, वो है ना? फ़ोन लगा के बुलाइए, फ़ोन लगा दीजिए सर को, फ़ोन लगा दीजिए, कैमरा ऑन रखना भाई, फ़ोन लगा दीजिए। बिल्कुल प्रॉपर स्कूल चल रहा है सर, कोई दिक्कत परेशानी आप लोगों को? कंटिन्यू। आप क्या पढ़ाते हैं? हिस्ट्री पढ़ाता हूँ मैं। हिस्ट्री पढ़ाते हैं। आप क्या पढ़ाते हैं सर? ज्योग्राफी, भूगोल। ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। ठीक है सर, आप लोगों का काम कीजिए। बाकी सर प्रिंसिपल सर को अभी बुला लीजिए, मैं ऑन कैमरा बात करना चाहता हूँ उनसे। आशा पांडे मैडम रेगुलर नहीं आते ना यहाँ? रेगुलर आते पर 1:20 पे आते हैं। ये तो हम बता नहीं सकते, लेकिन आती हैं रेगुलर। रेगुलर आते हैं 1 बच्चों ने जो सर लेकिन समय उनका जो है वो उनके हिसाब से आते हैं, वो हमें हम ज़्यादा उसके नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रिंसिपल सर से बात होगी इस बारे में। रखा क्या उनका?
आप क्यों डर रहे हो? यूँ बताओ, मैंने 181 पे शिकायत कर दी, वो उनका पति जो पैसे दे लेके विधायक साहब से और करवा देता है वापिस। मैं तो परेशान हो रहा हूँ ना, उनके बच्ची को प्राइवेट में पढ़ा रही और हमारा सरकारी में पढ़ रही है ना। पेरेंट्स का आरोप है सर, और टीचर ने खुद ने स्वीकार किया कि लेट आती है मैडम। बच्चे भी बोल रहे हैं कि आशा पांडे मैडम। साल हो गए ऐसे ही करते करते, और प्रिंसिपल सर भी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इसका प्रिंसिपल सर ने बोला सर कुछ फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। ठीक है, प्रिंसिपल सर से अपन बातचीत कर लेंगे। सबसे पहले इस क्लास में चलते हैं। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप मैम? आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है माया वर्मा। माया मैम नाम है। बेटा ये कौन सी क्लास है? 11th क्लास है। कौन सा सब्जेक्ट है आप लोगों का? आर्ट है। तो अभी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रही हैं मैम? पढ़ा रही हूँ। क्या पढ़ा रहे हैं? हिंदी। हिंदी पढ़ा रहे हैं। कैसा पढ़ाते हैं मैम? ईमानदारी से जवाब दीजिए बेटा। अच्छा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाता है। कोई दिक्कत परेशानी? टाइम पे तो आते हैं ना? अच्छा, आशा पांडे मैम टाइम पे नहीं आते हैं क्या? नहीं आते हैं ना? वो क्लास वाले बच्चों ने शिकायत की है अभी उनकी। आप लोग, आपके भविष्य का सवाल है। नहीं आते हैं तो नहीं बोलिए, हाँ अगर आते हैं टाइम पर तो हाँ बोलिए। नहीं आते हैं ना बेटा? कि आते हैं? आशा मैडम, आप टाइम पर क्यों नहीं आते हैं? सरकार आपको पूरी तनख्वाह देती है, लेकिन आप आधे पैसे लायक भी नहीं है। 1:20 पर मैडम उतरती है और 3 बजे चली जाती है। अच्छा, यहाँ का स्कूल का टाइमिंग क्या है? 10 बजे। 10 बजे। कितनी बजे तक है? 10 से 4:30। 4:30 तक। 1:20 से तो 4:30 बजे तक मैडम की ड्यूटी रहती है। और धामंदा स्कूल है सर, धामंदा गवर्नमेंट स्कूल है ये। जिला शिक्षा अधिकारी इसकी जांच करे, उच्च स्तरीय। और हम प्रिंसिपल सर अभी चले गए हैं कहीं पे, उनसे बातचीत करेंगे। थैंक यू बेटा, थैंक यू मैम, कैरी ऑन। डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी आपको। और प्रिंसिपल सर नहीं आ रहे हैं ना अभी? अच्छा, आ रहे हैं। ये देखिए नेहरू कक्ष है इस कक्षा का नाम। हेलो सर, मैं कम इन? नहीं सर, नहीं सर, मेरे को एक कंफर्मेशन लेना था सारी क्लास। 2 मिनट चाहूँगा डिस्टर्बेंस के लिए बच्चों से भी। आपका नाम क्या है सर? विकास नागर। अच्छा विकास सर, क्या पढ़ाते हैं आप? फिजिक्स पढ़ाते हैं। फिजिक्स 11th है बेटा? है 11 12? अच्छा 11th है। सर कैसा पढ़ाते हैं आप लोगों को? बढ़िया पढ़ाते हैं सर? बढ़िया पढ़ाते हैं। अच्छा, आशा पांडे मैम आती है क्या? आशा पांडे मैम टाइम पे नहीं आती है ना? बस यही सर कंफर्म करना था मुझे। थैंक यू सर, आप पढ़ाइए। और बढ़िया सर, आप अच्छा काम कर रहे हैं। रेगुलर आते हैं ना सर? झूठ मत बोलना बच्चों, आपके भविष्य का सवाल है। धामंदा में सब कुछ ठीक है भैया। आशा पांडे मैडम थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, उनको भी टाइम पे आना चाहिए मेरे हिसाब से। प्रिंसिपल सर नहीं मिल रहे हैं। और हेलो सर, नमस्ते सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राहुल नागर सर जी। अच्छा, क्या पढ़ाते हैं सर आप? सर केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। 12th 11th? 11th क्लास है। बढ़िया पढ़ाते हैं सर कि नहीं? थोड़ा जोर से बोलो अपने सर के लिए। अच्छे पढ़ाते हैं? कोई दिक्कत परेशानी? और इस क्लास से भी पूछ लेते हैं, आशा पांडे मैडम टाइम पे आती है कि नहीं आती है? नहीं आती है। क्या पढ़ाती है आशा पांडे मैम? सामाजिक विज्ञान पढ़ाती है। एक बार और बोलिए, क्या पढ़ाती है मैडम? ये धामंदा का स्कूल है सर, बाकी सब परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आशा पांडे मैडम को टाइम पर भेजने की थोड़ी सी ज़रूरत है। बच्चों को भी ज़रूरत है ना बेटा आप लोगों को? या तो सर कार्रवाई होनी चाहिए आशा पांडे मैडम पर। हम किसी के खिलाफ नहीं है सर, माफ़ी चाहते हैं आपसे आपकी क्लास डिस्टर्ब की। बाकी आप आपका काम करते रहिए। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच। और देखिए ये कौन सी क्लास है सर? हेलो सर, नमस्ते, क्या नाम है सर? आपका नाम क्या है सर? नागर। नागर साहब, क्या पढ़ाते हैं आप? जी मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाता हूँ 11th एंड 12th में। इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाते हैं आप। ये कौन सी क्लास है? ये 12th क्लास है। बढ़िया पढ़ाते हैं सर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना आप लोगों को? बढ़िया, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। एक सवाल आपकी क्लास में भी पूछना चाहता हूँ, आशा पांडे मैडम टाइम पे आती है कि नहीं? आती है कि नहीं? जोर से बोलो। नहीं आती है? यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहना आप दोनों ने? अरे सर वो क्या है ना, कल गंदी हो गई थी। ये थोड़ी मतलब संडे के दिन छुट्टी मिलती है ना आप लोगों को, तो वो के थोड़ा डिसिप्लिन में आओ। और विदाउट यूनिफॉर्म को आगे आगे सर आपने बिठा रखा है, तो गलत बात है सर। देते रहते हैं समय समय पर, कभी ऐसा इश्यू आता है। चेहरा दिखाओ जरा इनको, थोड़ा पूरा जिला देखे इनको। दिखाओ दिखाओ दिखाओ, मुस्कुराओ थोड़ा। ये देखो सर, ये बैक बेंचर्स हैं ये।
ये बैक बेंचर से अभी आगे। नहीं, आगे तो बैठना पड़ता ही नहीं, हम पढ़ते इसलिए तो आगे बैठते। अच्छा, बढ़िया पढ़ते हैं सर, दोनों बढ़िया स्टूडेंट हैं, पढ़ने में ठीक ठाक है। यूनिफॉर्म भी थोड़ा पहन ले, मेरी रिक्वेस्ट है भैया हाथ जोड़कर है ना, अगली बार बिना यूनिफॉर्म में स्कूल नहीं आना। आप भी है ना, ठीक। ये यूनिफॉर्म है, अरे गड़बड़ी मेरे से हो गई, माफ़ी चाहता हूँ मैं। चलिए सर, आपका काम कीजिए आप, थैंक यू सो मच, बढ़िया पढ़ाते। बाकी आशा मैडम टाइम पे आ जाइएगा, ये बच्चों की रिक्वेस्ट है, ये बच्चे पढ़ना चाहते हैं और हम किसी पर्टिकुलर टीचर को टारगेट नहीं कर रहे हैं, बस ये जो बच्चे हैं इनके आवाज़ बन रहे हैं और जिले वासियों तक पहुंचा रहे हैं। बाकी प्रिंसिपल सर अभी तक नहीं आए क्या? प्रिंसिपल सर आ रहे हैं, अभी आधा घंटा हो गया है, बाकी प्रिंसिपल सर अभी नहीं मिले हैं। और की एंट्री और करो ना उसमें। हाँ, रजिस्टर एक बार देख लेते हैं सर, लास्ट टाइम रजिस्टर देख लेते हैं। हाँ सर, अटेंडेंस रजिस्टर मुझे दिखा दीजिए प्लीज़, अटेंडेंस वाला रजिस्टर दिखा दीजिए। हाँ, मुझे हाजिरी देखनी है मैम की कि आती है कि नहीं आती है। बुरे बच्चे आरोप लगा रहे हैं आशा मैडम पर, और हमारा कोई पर्सनल लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी मैडम आप टाइम पर आएंगे तो निश्चित तौर पर। हाँ जी, आप दिखाइए, आप आ जाइए सर, 2 मिनट। अच्छा, आप आ जाइए 2 मिनट। वैसे मुझे अधिकार नहीं है कि इस रजिस्टर को हाथ लगाऊं, लेकिन अटेंडेंस सर मुझे दिखा दीजिए। टीचर लोगों की अटेंडेंस क्या अभी तक ली नहीं है? ये वाला रजिस्टर है, बताओ। आज की अटेंडेंस कहाँ है सर? आज की दिखा दीजिए मुझे। आज की अटेंडेंस तारीख कहाँ लगी? अच्छा, कौन कौन से टीचर अभी उपलब्ध नहीं है इसमें? टीचर्स का नाम बोल दीजिए बस। उपस्थित हैं HS नागर सभी तो है सर। ये क्लास आशा मैडम के सिग्नेचर कहाँ हैं? आशा मैडम अभी तो साइन नहीं हुआ है, तो अभी आई नहीं होगा तो अभी नहीं करें। अच्छा, मतलब बच्चे भी बोल रहे हैं कि लेट आती है आशा पांडे मैडम, लेट आती है, तो बच्चों ने भी बोला था ये चीज़। ये अवकाश पहले का था, आज का नहीं है, और बच्चे बोल रहे हैं कि मैडम टाइम से नहीं आती है। हमारे बच्चे का ये भविष्य बिगाड़ रहे हो तुम फोकट में। आई वो ये देखो, ये गोल घेरा, इधर देखो, ये गोल घेरा लग रहा है मैडम की गैरहाजिरी, साइन कर देती है वो गोल घेरे पे आके, अभी भी आएगी और साइन करके चली जाएगी, 3 बजे वापस घर पहुंच जाएगी। कुल मिला के ये है कि 2 घंटे पढ़ाती है मैडम, 1:20 का गांव कौन सा है मैडम का? मैडम का ग्राम दामंदा ही है, लेकिन वो सारंगपुर रहती है। उनके बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही सर वो उनकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन टाइम पे नहीं आती है ये चीज़। ना सर, मैं पढ़ रहा था 12वीं क्लास से, अभी मुझे 5 साल हो गए स्कूल बंद किए, 12वीं से यही कंडीशन है कि मैडम टाइम पे नहीं आती है। जिला शिक्षा अधिकारी महोदय, आपसे एक लास्ट में अपील है, वीडियो को यहीं बंद कर रहे हैं हम। प्रिंसिपल साहब किसी पे शिकायत करके जिला अधिकारी को भी देके आ गया मैं, पर उनने भी कोई कार्रवाई नहीं करी। BO ऑफिस में भी दिया है मैं। ये सर आए, प्रिंसिपल सर है। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? बस ठीक है सर, ओके। क्या नाम है आपका? RS नगर। नागर साहब, आशा पांडे मैडम क्यों नहीं आती है? सर उनकी समस्या 12 बजे बस आती है, 1 बजे उसी में आती वो बता समस्या बताती कि मेरी बस ही 1 बजे है, मैं क्या करूँ? तो सर ये तो कोई समस्या नहीं हुई, तनख्वाह तो पूरी लेती है ना मैम? उसमें क्या दिक्कत है? तनख्वाह पूरी लेती है, टाइम पे नहीं आती, आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे? मैंने 10 बार एक्शन ले लिया, मैंने लिखित में भी दे दिया, मगर कोई कार्रवाई नहीं होती है। आपने लिखित में दिया है? लिखित में दिया मैंने। प्रिंसिपल सर बोल रहे हैं मैंने लिखित में दिया है कि हमारे स्कूल की टीचर, सारे बच्चे सर बोल रहे हैं कि आशा मैडम टाइम पे नहीं आती। आपको भी परेशान? परेशान मेरे आदेश पे सिग्नेचर नहीं करती हो, मैंने आदेश निकाला उस पर सिग्नेचर नहीं करती हो, मना कर देती है। अच्छा, तो मतलब आपको प्रिंसिपल ही नहीं समझती मैम? मैं तो कहता हूँ आज तक, मैं तो मतलब हमेशा जब मैं कहता हूँ कि भाई ये तो पहले मैं पूछती हूँ वहाँ से पांडे जी से कि मैं उनसे पूछ के सिग्नेचर करूँगी। ये समस्या है उनकी। अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? भाई मैंने लिखित में दिया BO साहब को, इनको 181 थी, मैंने BO साहब को लिखित में दिया। DO साहब मैम को आप कॉल लगा सकते हैं अभी लाइव, आप लगा दीजिए। मैम को कॉल लगा रहे हैं प्रिंसिपल सर, लाउड स्पीकर पे हम रखेंगे, बातचीत करेंगे मैम से कि आखिर क्यों नहीं आती है मैम, क्या परेशानी है आपको। एक बार मैम को कॉल कर लीजिए आप सर। नहीं सर, बिल्कुल टाइम पे बच्चे बोल रहे हैं ना सर, हमारा तो कोई लेना देना नहीं है, हम तो आशा पांडे मैडम जी को जानते भी नहीं है। लेकिन भी है शिकायत, DO साहब के यहाँ गए भी, और राजनीतिक फोर्स रहता है उनका, राजनीतिक BJP के नेता है वो,
इसलिए पैसे दे लेके काम लेते हैं, इसलिए हमारी शिकायत कोई मतलब ही नहीं, शिकायत भी करते हम तो। मैम को फोन, मैम को शिकायत करते करते 181 पे कुछ भी निराकरण नहीं हुआ अभी तक, फिर भी मैं बंद ही नहीं कर रहा हूँ, वापस चालू कर। प्रिंसिपल सर खुद बोल रहे हैं कि आशा मैडम टाइम पे नहीं आती है। प्रिंसिपल सर बोल रहे हैं, सर जिला शिक्षा अधिकारी महोदय, मैडम टाइम पे डेली नहीं आती है, 1-2 दिन लेट हो सकता है। बच्चे बोल रहे हैं यहाँ के, परेशान है लोग। सर ये तो गजब ही हो गया, मतलब कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। मतलब 1 बजे आती है मैडम और 3-4 बजे वापस चली जाती है। 2-3 घंटे की ड्यूटी है मैम की बस। 1 बजे आती है और 1:20 पे आती है और 3 बजे निकल जाती है। डेली है, मतलब आज का नहीं, हमेशा का ही, बस का समय यही है उनका। और आपने बोल बोल के आप परेशान। तो डेली कहता हूँ, ये पूरा स्टाफ गवाह, इनके सामने बोलता हूँ, पूरा स्टाफ गवाह है। मैम का कॉल मिला है आपने? मैम को कॉल लगाइए जरा, देखते तो हैं, मैम से बातचीत तो करते हैं उनकी क्या परेशानी है। नहीं तो बोल देंगे साहब पत्रकार साहब आए थे, और पूरी ऑन कैमरा रिकॉर्डिंग है हमारी शुरू से लेकर आखिरी तक। हमने कोई बदतमीजी नहीं की है आपसे। जो बच्चे बोल रहे हैं, जो टीचर बोल रहे हैं, वो खुद गवाह है। प्रिंसिपल महोदय स्वयं बोल रहे हैं कि मैडम टाइम पे नहीं आती है और हमारी भी नहीं सुनती है। तो ये तो गलत है मैम, ये चीज़ गलत है आपकी, और मुझे बहुत गलत लगी है। प्रिंसिपल सर अभी नंबर मिला रहे हैं, हम बातचीत तो करेंगे लाउड स्पीकर पे रख के, ताकि उनका भी पक्ष ले लिया जाए। ऐसा ना हो कि हमारा तो पक्ष ही लेके नहीं गए पत्रकार महोदय, आप मैम का भी पक्ष ले लेते हैं। और सर किसी जो है ना, जो शिक्षक होता है वो समाज को बनाने के लिए होता है सर। आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, ये चीज़ आपकी गलत है। हम सा सम्मान आपसे बोल रहे हैं कि आपको समय पर आना चाहिए, और आपकी ड्यूटी है, आपको तनख्वाह देती है सरकार, तो आपको समय पे बिल्कुल आना चाहिए, उसमें कोई दो राय थोड़ी है। तो ये निश्चित तौर पर ये चीज़ गलत है। अभी प्रिंसिपल सर पूछिए आप कि एब्सेंट लगा देते हैं, फिर साइन कैसे कर देती हो बाद में आती है? तो एब्सेंट लगाने के बाद में रजिस्टर पे हाजिरी कर देती हो। अभी मैम से पूछते हैं, अभी मैम को कॉल मिला रहे हैं। लाउड स्पीकर पे रख लीजिए सर, लाउड स्पीकर पे रखिए मैम को। पंखा थोड़ा सा बंद कर दीजिए सर, आवाज़ नहीं आएगी थोड़ा सा। हाँ मैम, कहाँ? अरे कहाँ मैडम? बस में? अच्छा। हेलो, नमस्ते आशा मैम। हेलो। जी आशा मैम, मैं कृष्णपाल राठौर बात कर रहा हूँ, पत्रकार। हाँ मैम आप स्कूल टाइम पे क्यों नहीं आते हैं? जी सर, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी आज, इसलिए नहीं आई थी। नहीं आज नहीं, रेगुलर। मैंने पूरे बच्चों से पूछा है मैम, आप झूठ बोल रहे हैं टीचर होकर, आप टीचर होकर झूठ बोल रहे हैं। आप रोज डेली 1:20 पर आते हैं और 3 बजे निकल जाते हैं। आपको सरकार तनख्वाह नहीं देती है क्या मैम? सर आवाज नहीं आ रही अभी मेरे को। अच्छा मैम, आवाज़ अभी बंद हो जाएगी, क्योंकि मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ ना। आपको सरकार तनख्वाह नहीं देती है क्या मैम? आशा पांडे मैम, फ़ोन कट कर दिया, फ़ोन कट कर दिया भैया, रास्ते में फ़ोन कट कर दिया मैम ने। अब देखिए मैम क्या बोल रहे हैं कि आज नहीं आ पाई, बस लेट। बच्चे बोल रहे हैं प्रिंसिपल झूठा, बच्चे झूठे, मैडम अकेली सच्ची। ये चीज़ गलत है सर। मैडम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कीजिए आप। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है मैडम, और हमसे झूठ बोल रही है। टीचर होकर झूठ कौन बोलता है सर? टीचर समाज का निर्माण करवाता है, हमारी किसी जाति दुश्मनी थोड़ी है। आपने देखा होगा सर, किसी भी टीचर से हमने बदतमीजी की है क्या यहाँ पे सर? किसी भी टीचर से एक सवाल नहीं पूछे हम। पेरेंट्स परेशान है, पेरेंट्स खुद लेकर के आए हमें। ये आदेश निकला, इस पर सिग्नेचर करने मना कर दिया। आदेश देखिए आप, ये सिग्नेचर करने से मैम ने मना कर दिया, प्रिंसिपल सर खुद बोल रहे हैं। आदेश निकाला था मैंने, और आदेश के लिए कि मैं उनसे पूछ कर सिग्नेचर करूँ, अभी नहीं करूँ मैं दस्तखत। सर अटेंडेंस रजिस्टर पे सर है ना, आप उनकी जो अटेंडेंस रजिस्टर पे जो सिग्नेचर करते हैं वो मत करने देना। आप लेट आए तो रूल बनाओ सर, आप भी थोड़ा स्ट्रिक्ट बनने की जरूरत है। बना, पर मजबूरी क्या, राजनीतिक फोर्स, मैं क्या करूँ? मेरे ऊपर आ जाए वो, ये है लपड़ा, कुछ नहीं। मैं तो 50 बार कर दिया, मैं तो मजबूरी है, मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने तो रूल बना रहा हूँ। चलिए ठीक है, अगर आशा मैडम हमें मिली तो हम जरूर बातचीत करके जाएंगे, नहीं मिली तो राजगढ़ के लोग आप खुद डिसाइड कीजिए कि कौन गलत है और कौन सही है। और राजगढ़ के जिला शिक्षा अधिकारी महोदय, आपको धामंदा में आने की ज़रूरत है। एक टीचर है जिनकी सभी लोग शिकायत कर रहे हैं। हमारा कोई पर्सनल लेना देना नहीं है, हम आशा मैडम को जानते भी नहीं हैं, और उनसे भी रिक्वेस्ट है कि मैम टाइम पर आया कीजिए। सरकार आपको तनख्वाह देती है मैडम, सरकार तनख्वाह देती है, रुपया देती है, आपको टाइम पे आना चाहिए।
धामंदा के स्टूडेंट, धामंदा के लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और शिक्षा के क्षेत्र में जो भी टीचर अब्सेंट रहता है, जो टीचर लेट आता है, उसकी सूचना प्रिंसिपल महोदय को होना चाहिए। और यहाँ तो प्रिंसिपल महोदय खुद बोल रहे हैं कि लेट आती है मैडम। गलत बात है सर, गलत है। उसकी सूचना नहीं देती, अवकाश पे भी रहती, मेरे को सूचना नहीं थी कि अवकाश पर रहूंगी मैं आज। अच्छा, अवकाश की ये लगाता हूँ स्वयं, वो आज तक एप्लीकेशन नहीं दी कि मैं छुट्टी पे हूँ। ये प्रिंसिपल सर बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। एप्लीकेशन नहीं दी उन्होंने। मैं तो इतने वर्ष से होगा कभी एप्लीकेशन देना जानती नहीं कि मैं छुट्टी पे रहूँ। ये तो सर गलत है मैम, आप गलत है बहुत। या तो आपसे नौकरी नहीं बन रही है तो आप प्लीज़ छोड़ दीजिए, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। बाकी स्टूडेंट लोग, आपके हक में आवाज़ थी, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैंने 181 पे सर से पूछो कितनी बार ये शिकायत चल रही है, अभी भी चल रही है मेरी। शिकायत से कुछ नहीं हो, क्या होता शिकायत से कुछ नहीं बोलती मेरे से तो मन ठीक है। गलत बात है मैम, शिकायत गलत मान रही। गलत बात है मैम। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, नारियल चढ़ाकर निवेदन है, अगरबत्ती लगाकर निवेदन है, प्लीज़ मैम बच्चों के भविष्य के साथ मत खेलिए मैम। आपको सरकार तनख्वाह देती है, टाइम पर स्कूल आया करें, टाइम पर जाया करें, और कुछ नहीं चाहिए मैम। यही चाहिए बच्चों को भी और टीचर को भी और प्रिंसिपल को भी और पूरे स्टाफ को। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और राजगढ़ की इस शिक्षा व्यवस्था को लोगों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।